कृषि कानूनों से लेकर मोदी सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल करने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए एक नई चर्चा को छेड़ दिया। राहुल ने ट्विटर पर सवाल किया कि दुनिया के अधिकतर तानाशाहों के नाम एम से ही क्यों शुरू होते हैं। इतिहास में ये तानाशाह रहे हैं मार्कोस, मुसोलिनी, मिलोसेविच, मुबारक, मोबूतू, मुशर्रफ, मिकोम्बेरो। अब जरा जल्दी से उन तानाशाहों के बारे में जान लेते हैं जिनका जिक्र राहुल गांधी ने किया। पहला नाम है मार्कोस, फिलीपींस के 10वें राष्ट्रपति, जिन्होंने 1965 से लेकर 1986 तक यानी 21 साल तक फिलीपींस पर राज किया। मार्कोस का पूरा नाम फर्डिनेंड इमैनुअल एड्रेलिन मार्कोस था। 20वीं सदी का सबसे विवादित नेता, जिसने भ्रष्ट राजनेताओं का साथ देकर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही खत्म कर दिया। जब मार्कोस फिलीपींस की सत्ता पर काबिज हुए, तब वहां की इकोनॉमी एशिया की बेस्ट इकोनॉमी में से एक थी, लेकिन उसके जाते जाते फिलीपींस में भूखमरी आ चुकी थी। लंबे देशव्यापी आंदोलन के बाद मार्कोस को फिलीपींस से भागना पड़ा। लिस्ट में दूसरा नाम है मुसोलिनी का, इटली का वो तानाशाह जो पत्रकार भी था। यूरोप के सबसे फांसीवादी तानाशाहों में से एक बेनिटो मुसोलिनी वहां का प्रधानमंत्री तो बना, लेकिन देश में लोकतंत्र खत्म करके स्कूल के दिनों में ही जिद्दी और बदमाश मुसोलिनी ने एक छात्र को चाकू तक मार दिया था। तीसरा तानाशाह मिलोसेविच, यूगोस्लाविया में जन्मा स्लोबोडन मिलोसेविच 1997 से 2000 तक यूगोस्लाविया का राष्ट्रपति रहा। 1974 में संवैधानिक सुधारों के प्रयास में शामिल हुए मिलोसेविच अपने राज्य में भ्रष्टाचार, सत्ता के जबरदस्त दुरुपयोग और अधिकारों के खात्मे तक पहुंच गया। 2001 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 2006 में जेल में ही उसकी मौत हो गई। तानाशाह होस्नी मुबारक, 1981 से 2011 तक यानी 3 दशक तक मिस्र पर राज करने वाले होस्नी मुबारक को 2011 में देश भर में हुए जबरदस्त विद्रोह के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। संविधान में अपने हिसाब से राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली में हेरफेर करते रहने वाले होस्नी मुबारक लंबे समय तक गद्दी पर बने रहे। मिस्र की जनता की हालत खराब कर देने वाले होस्नी मुबारक 80 के दशक में मिस्र की वायुसेना में एक अधिकारी भी रहे थे। अगले तानाशाह का नाम है मुशर्रफ, पूरा नाम जनरल परवेज मुशर्रफ, जो दिल्ली में पैदा हुए। मुशर्रफ विभाजन के बाद कराची पहुंच गए। 1964 में पाकिस्तान सेना में भर्ती हुए मुशर्रफ आर्मी चीफ तक पहुंचे और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की अगुवाई भी वही कर रहे थे। कभी नवाज शरीफ के वफादार मुशर्रफ ने उनकी सरकार का ही तख्ता पलट करके पाकिस्तान के 10वें राष्ट्रपति का पद संभाला। अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। बेनजीर भुट्टो और अकबर बुख्ती की हत्या के आरोप के बाद उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया। मुशर्रफ सत्ता से जाने के बाद ज्यादातर वक्त लंदन में रहे और उनकी अनुपस्थिति में इस्लामाबाद के एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। मिशेल मिकेम्बरो साल 1962 में बुरुंडी की आजादी के बाद 1966 से 1976 तक देश के पहले राष्ट्रपति रहे। मिकेम्बरो का शासन तानाशाही जैसा रहा। लाखों लोगों का नरसंहार और लोगों के अधिकार सीमित करने वाले मिकेम्बरो का अंतिम वक्त सोमालिया में निर्वासन में बीता। साल 1983 में उनकी मौत हो गई। एक सेना अधिकारी से राजनेता बने मोबूतू 1965 से 1967 तक ज़ैरे के राष्ट्रपति रहे। 1971 में कांगो का नाम बदलकर ज़ैरे करने वाले मोबूतू अफ्रीकन यूनिटी संगठन के हेड भी रहे। भ्रष्टाचार से देश की हालत खराब करने वाले मोबूतू के शासनकाल में मानवाधिकारों का खूब उल्लंघन हुआ। उनके शासनकाल में देश बर्बादी के हालात पर पहुंच गया। वहीं राहुल गांधी ने अपने तानाशाहों की लिस्ट वाले इस ट्वीट से पहले भी आरोप लगाया था कि मोदी सरकार किसानों को चुप करके कुचलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मोदी सरकार का राज करने का स्टाइल ही है चुप कराओ और कुचल दो। राहुल गांधी के एम कनेक्शन वाले इस इशारा वॉर का जवाब देते हुए पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने और फिर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी इसका जवाब दिया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि अधिकतर तानाशाहों का नाम एम से शुरू होता है। मैंने उनसे पूछा है कि मोहनदास करमचंद गांधी अहिंसा के पुजारी थे जो सारे विश्व में जाने जाते हैं, उनका नाम भी एम से शुरू होता है। उनके बारे में आपकी राय क्या है? वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला कि कांग्रेस भी राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेती। अगर एम से शुरू करे तो मोतीलाल नेहरू का नाम भी आता है, इसलिए उन्हें देखकर टिप्पणी करनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एम को मायनों के साथ जोड़ दिया।